देंगे एनसीईआरटी पैटर्न की बुक्स की सेकंड क्लास की बुक है, सेकंड लेवल की इंग्लिश, और इसकी स्टोरीज़ को पढ़कर इसके मीनिंग्स को समझने का प्रयास करेंगे। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, यू कैन जस्ट आस्क मी, कमेंट में आप उसको पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। तो स्टोरी के थ्रू हम अपनी इंग्लिश को आज स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे टुमारो इज़ नेवर प्रॉमिस्ड। कल कभी नहीं आता, जिसको हिंदी में हम बोलना जानते हैं और हम बोलते हैं। तो कल कभी नहीं आता सबसे पहला है, और ये इसमें इधर दिया हुआ है वैल्यू टॉक, तो इसको हम बाद में पढ़ सकते हैं। अभी हम कहानी पर आते हैं, और रेड कलर से है, मैं इसको, हाँ ठीक है रेड कलर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको, हाँ लिखा हुआ है वंस, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, आजकल अपॉन अ टाइम बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल वंस की मीनिंग ही होती है एक बार की बात है। तो मॉडर्न इंग्लिश में धीरे धीरे हम केवल वंस का यूज़ करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है वंस अपॉन अ टाइम बोलने की। ठीक है, तो इतना आपको समझना है कि आप अगर वंस अपॉन अ टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। वंस अपॉन अ टाइम अगर आपने लिखा है तो ठीक है, पर वंस अगर आपने लिखा है तो और अच्छी बात है। फिर हाँ, तो एक बार की बात है। देयर वॉज अ साधु, साधु को इंग्लिश में जैसे साधु इन्होंने लिख दिया है, सेज भी लिखते हैं, सेंट भी लिखते हैं, पर दैट इज़ आल्सो करेक्ट, साधु। तो हु हैड ग्रेट पावर, उसके पास बहुत ही अच्छी शक्तियाँ थीं, बहुत ही ताकतवर शक्तियाँ थीं, पावर थी। टू क्या करने के लिए, टू परफॉर्म करने के लिए मिरेकल्स, मिरेकल्स मीन्स जादू। उसके पास यानी उस साधु के पास बहुत ही अत्यधिक शक्तियाँ थी जादू करने के लिए। मेनी पीपल वुड कम, बहुत सारे लोग, मेनी पीपल का मतलब बहुत सारे लोग, वुड कम आते थे, फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू विजिट हिम, दूर दूर से उसके दर्शन करने के लिए या उससे मिलने के लिए। एमंग देम, उनमें से, एमंग देम उनमें से, वॉज अ ग्रेट डेवोटी, डेवोटी का मतलब होता है भक्त। तो उन्हीं में से, जो बहुत दूर दूर से लोग आते थे, उन्हीं में से एक बहुत ही बड़ा भक्त था उनका। ही टुक अपॉन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या लिया, मतलब क्या सोचा, द ग्रेटेस्ट, बहुत ही महान या बहुत ही बड़ा, ड्यूटी टू सर्व, बहुत ही बड़ी ड्यूटी, ड्यूटी मतलब होता है कि हम कहते हैं ना कि ये उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य। उसने अपना क्या कर्तव्य समझा, किसमें अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझा, टू सर्व द साधु, साधु की सेवा, सर्व का मतलब सेवा, सर्विस, सेवा। अपने साधु की सेवा को ही उसने अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी समझ ली। तो ही लुक्ड आफ्टर ऑल हिज नीड्स, उसने उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा। नीड्स का मतलब ज़रूरतें। फिर लिखा हुआ द ग्रेट साधु वॉज वेरी हैप्पी विद हिज सर्विस, जो वो महान साधु थे वो उसकी, यानी जो भक्त था उससे बहुत खुश थे और उसकी सेवा से बहुत खुश थे। ठीक है, फिर वंस मतलब एक बार, एक बार की बात है। फिर क्या हुआ, साधु वेंट अवे फॉर 3 days, साधु जो थे वो 3 दिनों के लिए बाहर गए। एंड और एज अ रिवार्ड, और उपहार स्वरूप, और उपहार स्वरूप, रिवार्ड का मतलब उपहार, इनाम के स्वरूप, फॉर हिज काइंडनेस, जो है उसकी जो है, जो काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता की वजह से, ही गेव हिम, ये ही मतलब साधु ने, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, गेव हिम, उस भक्त को क्या दिया, अ मैजिक स्टिक, जो जादू की छड़ी थी, उस मैजिक स्टिक को उस व्यक्ति को दे दिया, उस भक्त को दे दिया उन साधु ने। इफ ही वुड टच एनी आयन ऑब्जेक्ट, आयन का मतलब होता है लोहा, विद इट, और साधु ने क्या उनको बताया कि इफ ही वुड टच, अगर वो किसी भी लोहे के चीज को इससे छुएगा, यानी इस छड़ी से छुएगा जादू की, तो इट वुड बिकम गोल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, सोने में बदल जाएगा। साधु सेड दैट, साधु ने कहा, ही वुड टेक बैक, और ये इसे वापस ले लेगा,
द मैजिक स्टिक, उस मैजिक स्टिक को ऑन हिज रिटर्न, अपने लौटते ही वो उसे वापस ले लेगा। यानी वो जो साधु थे उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही वापस आऊँगा इस जादू की जो है स्टिक यानी कि जादू की जो छड़ी है इसको मैं वापस ले लूँगा। सो इसलिए ही हैड जस्ट 3 days टू बिकम रिच। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास खाली 3 दिन है अमीर बनने के लिए, आप जो चाहो करो 3 दिनों में इस जादू की छड़ी से। द डेवोटी, जो भक्त था, वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। एंड और थैंक्ड, और धन्यवाद दिया द साधु, साधु को उन्होंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो स्टिक उसको दिया। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कतें हैं और इसके आगे कहानी कहाँ पहुँचती है। फिर आगे लिखा हुआ है व्हेन द साधु हैड गॉन, जब साधु चला गया, जा चुका था, जब साधु हैड गॉन जा चुका था, द डेवोटी, वो जो भक्त था, सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई हैव गॉट 3 days, मेरे पास अभी 3 दिन है। सॉरी, ये आपको क्रॉस हो जाएगा, नहीं तो ये, हाँ, आई हैव गॉट 3 days टू मेक द गोल्ड, मेरे पास 3 दिन है सोना बनाने के लिए। एंड और आई कैन मेक एज मच एज आई वॉन्ट, और मैं जितना चाहूँ उतना बना सकता हूँ सोना। टुडे, आज, आई विल रेस्ट, मैं आज आराम करूँगा। आफ्टर द हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बाद मैं आज थोड़ा आराम करूँगा। फिर आई विल ब्रिंग अ टन ऑफ आयरन, और मैं 1 टन सोना, वो 1 टन आयरन लाऊंगा यानी लोहा लाऊंगा। एंड और कन्वर्ट इट इनटू गोल्ड, और इसको सोने में बदल दूंगा। सो ही वेंट टू स्लीप, इसलिए वो सोने चला गया। लेटर ऑन, बाद में, व्हेन ही वेंट टू द शॉप, जब वो दुकान पर गया लोहे की, ही फाउंड दैट द शॉप वॉज क्लोज्ड फॉर लंच ब्रेक, दोपहर के खाने के लिए जो शॉप थी वो बंद हो गई थी। फिर क्या हुआ, सो ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू हैव अ गुड मील, कि खूब अच्छा खाना खाऊंगा आज। एंड ही फेल्ट स्लीपी, और वो थोड़ा सा ऊँघाने लगा, सोने का मन किया उसका। आफ्टर द हैवी मील, बहुत भारी यानी बहुत ही अत्यधिक भोजन के कारण जो है उसको नींद आई और वो सो गया। व्हेन ही वोक अप, वो जब उठा, ही फाउंड, देखिए वेक का सेकंड फॉर्म होता है वोक, वोक, ठीक है। और ही फाउंड, उसने क्या पाया, दैट इट वॉज इवनिंग, कि अब तो शाम हो गई थी। एंड द शॉप हैड बीन क्लोज्ड, अब दुकान बंद हो चुका था। सो इसलिए ही वॉकड होम, वो घर को चला गया। थिंकिंग, सोचते हुए, क्या, ही हैड 1 more day, कि इसके पास एक और दिन है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठा। एंड बॉट, और खरीदा अ टन ऑफ आयरन, 1 टन उसने जो है लोहा खरीदा। बट द प्रॉब्लम, पर परेशानी क्या थी, थी क्या, हाउ टू कैरी इट होम, कि 1 टन जो लोहा था उसको घर कैसे लाया जाए। तो ही वॉन्टेड, वो चाहता था, सम पीपल, कुछ लोगों को, टू हेल्प हिम, कि उसकी मदद करें। द पीपल सेड, लोगों ने कहा, दैट कि दे वर बिजी, वो थोड़ा व्यस्त थे, जो लोग थे बिजी थे। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कॉल हिज ब्रदर्स, तो उसने निश्चय किया कि वो अपने भाइयों को बुलाएगा, टू हेल्प हिम, सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए, इन कैरिंग द लोड, कि जो माल है उसको उठाने के लिए, घर तक पहुंचाने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने भाइयों को बुलाएगा और वो उसकी मदद करेंगे और जो है लोहा वहाँ तक पहुँचेगा, आश्रम तक। एज द मार्केट वॉज फार फ्रॉम द विलेज, जैसा कि जो बाजार था वो गांव से अत्यधिक दूर था।
ही कुड नॉट रीच द मार्केट ऑन टाइम, वो समय पर मार्केट ना पहुंच सका। वेन ही रीच देयर, और जब वो वहां पहुंचा, द शॉप वॉज क्लोज्ड अगेन, तो फिर से दुकान बंद हो चुकी थी। अभी क्या था, ही वॉज एनॉयड, अब वो दुख जो है गुस्सा हो गया, एनॉयड एकदम परेशान हो गया, एंड और रिटर्न होम, और घर वापस आ गया, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। वेन ही एंटर्ड हिज हट, जैसे ही वो अपनी झोपड़ी में घुसा, ही सॉ द साधु, उसने साधु को देखा। द साधु आस्क्ड हिम टू रिटर्न हिज मैजिक स्टिक, साधु ने तुरंत उसको उसकी जादू की छड़ी वापस करने के लिए कहा। टेलिंग हिम, ये कहते हुए, बताते हुए दैट कि द टाइम वॉज ओवर, कि समय खत्म हो चुका था। द मैन बैग्ड, जो इंसान था, जो भक्त था, वो उसने एकदम जो है बहुत ही याचना की, क्षमा मांगी कि नहीं, एक समय, थोड़ा समय और दे दीजिए। टू कीप द मिरेकल्स फॉर अनदर डे, कि एक दिन का और समय दे दीजिए। द साधु सेड, साधु ने कहा, ओ बेवकूफ, ओ फूल, वाई डिड यू गो टू गेट आयरन, तुम लोहा खरीदने क्यों गए या लाने क्यों गए। वाई डिड यू नॉट कन्वर्ट द आयरन ऑब्जेक्ट इन योर ओन होम, कि तुमने अपने घर में पड़े लोहे को सोने में क्यों नहीं बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि उदाहरण के तौर पर, द लैच ऑफ योर हाउस, तुम्हारे घर का जो लैच था, लैच का मतलब क्या होता है, देखिए लैच को हम बोलते हैं सिटकिनी, आपने देखा होगा, सिटकिनी बोलते हैं, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ। दरवाजे बंद करने के लिए जो हम चिटकिनी या सिटकिनी लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लैच। द लॉक, ताले। द हैमर, हथौड़े को। एंड द एक्स, और कुल्हाड़ी को। यू हैव लॉस्ट द चांस, तुमने वो जो है मौका खो दिया, बिकॉज, क्योंकि, यू डिड नॉट अवेल इट, क्योंकि तुम इसे प्राप्त न कर सके। यू आर लेजी, तुम आलसी हो। देयरफॉर, यद्यपि यू कैन, इसीलिए, तो यू कैन नेवर